चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को किया टारगेट और कहा योगी राज में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आए दिन की बात हो गई है और योगी सरकार महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के मुद्दे पर पूरी तरह से नाकाम हो गई है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि भाजपा राज में गैंगरेप नियमित रूप से जारी, यह भी है अब यूपी की लाइलाज महामारी। समझ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने योगी को बहुत बड़ी बात कह दी है। और अभी हाल फिलहाल में आपने एक वीडियो देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के सामने एक लड़का जाके काले कपड़े दिखाने लगता है, मतलब विरोध करने लगता है और योगी आदित्यनाथ हाय हाय के नारे लगाने लगता है। उसी पर पुलिस उसको दबोच लेती है और पकड़ लेती है। बाद में उसका क्या हुआ होगा ये हमें भी नहीं मालूम। खैर, दूसरी घटना लखनऊ की है, हजरतगंज की। वहां पर भी एक बुजुर्ग योगी आदित्यनाथ से मिलने गया था, गेट पर खड़ा था, पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीट दिया। और समझ रहे हैं यहां पर क्या मामला चल रहा है। पुलिस वाले भी सरकार के साथ मिले हुए हैं और सरकार के कहने पर ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। इसमें पुलिस वालों की भी गलती नहीं है, सरकार पावर में है, इसलिए जो कह रही है वो कर रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की, गोरखपुर की। एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि गोरखपुर स्टेशन से एक लड़की को किया अगवा और ले जाकर उसके साथ किया दुष्कर्म। यह भी खबर चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट के साथ लगाई थी और इसीलिए कहा था कि योगी राज की हालत जर्जर हो चुकी है। दूसरी खबर है बस्ती की। बस्ती में भी घर में घुसकर युवती से किया गैंगरेप, फोटो हुआ वायरल। तीसरी खबर है कप्तानगंज की। कप्तानगंज में गैंगरेप पीड़िता पर चाकू से हमला। समझ रहे हैं, एक तरफ रेप हो रहा है, दूसरी तरफ हमला कर दिया जा रहा है, चाकू से उसे मार दिया जा रहा है। तीनों खबर जो मैंने बताई, तीनों खबर गोरखपुर की है, तीनों खबर यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, योगी आदित्यनाथ के राज्य की है, जहां पर भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार से लोग इतना तंग हो चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के सामने काले झंडे दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ खुले मंचों से कहते हैं कि यूपी से माफिया राज खत्म हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया है। अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया हो चाहे गुंडा हो, वो पाताल में भी रहेगा तो हम उसे दबोच कर लाएंगे, खोज कर लाएंगे और उसे सजा देंगे। माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। मैं पूछना चाहता हूं इन आरोपियों का क्या होगा जो ये सारे रेप कर रहे हैं, ये सारी घटनाएं कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में एक एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, उसमें भी ये है कि 2017 से, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है यूपी में, 2017 से लेकर 2021 तक पूरे मामले दर्ज हुए हैं। लगभग 35,040 मामले दर्ज हुए हैं दंगों के। और सरकार कहती है दंगे खत्म हो गए हैं। कौन से आंकड़े आपके बताते हैं कि दंगे खत्म हो गए हैं? हमारे पास जो आंकड़ा कहता है, हमारे पास जो आंकड़ा आता है उसमें तो ये नहीं लिखा है कि दंगे खत्म हो गए हैं। 35,040 मामले जो दर्ज हुए हैं, ये मामले नहीं हैं। क्या आप इसको मामले नहीं मानते हैं? ये घटना नहीं मानते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये घटनाएं होती रहेंगी और आप शांत बैठे रहेंगे, आपको कोई बोलेगा नहीं, आपका कोई मुखालिफत नहीं करेगा, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि अभी भी समाज में ऐसे लोग जिंदा हैं जो असली घी पहचान लेते हैं। और जब तक आप सही काम नहीं करेंगे तब तक समाज में ऐसे युवा अभी भी जिंदा हैं जो सही चीजें दिखाने का आपको प्रयास करेंगे और सही चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे और आपका मुखालिफत करते रहेंगे। चाहे आप उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दें, चाहे उनके ऊपर बुलडोजर चला दें, लेकिन जो सच है वो सच है। आप आम के पेड़ के सामने खड़ा होकर ये कहेंगे कि वो सेब है, तो ये सेब नहीं हो जाएगा। आपको मानना पड़ेगा कि दंगे अभी भी हो रहे हैं, जो दंगे पहले होते थे वो दंगे अभी भी हो रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि ये दंगे कम हुए हैं या दंगों में कमी आई है या दंगे खत्म हो गए। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से मैं कहना चाहूंगा, आप अपने कार्यकाल को सही ढंग से निभाएं, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसी जनता है जो भय के माहौल में है, डर के माहौल में है। उन्हें डर लगता है बाहर निकलने से, लड़कियों को डर लगता है 9 बजे के बाद सड़क पर निकलने से कि उन्हें कोई कुछ कर ना दे, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए।
तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप इन सब पे कार्यवाही भी करिए, इन आरोपियों को सही से सही सजा भी मुहैया कराइए। खैर, मैं हूं अर्नव, रुकने नहीं दूंगा सामाजिक न्याय की रफ्तार। आप देख रहे थे बहुजन पत्रकार।